आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइज़र अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABR न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज कुछ खास स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। क्यों खास होगी? क्योंकि जैसे ही आप जानते हो कि आपकी जो पेंशन अभी आई है, किसी की पेंशन घटकर आई है, किसी की पेंशन बढ़कर आई है। तो ये असमंजस है लोगों के बीच कि वाकई क्या हमारी पेंशन जो ज़्यादा आई है, उसको लेकर हमारे जो मन में सवाल है वो कैसे हल होंगे, या सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना के तहत हमारा वही रुख अपनाएगी जो पुरानी पेंशन योजना और NPS के बीच एक असमंजस वाली स्थिति इस समय पर क्रिएट हुई है। तो क्या जो हमारे पास एक्स्ट्रा पेंशन आई है उसको लेकर सरकार का क्या रुख या रवैया रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या वो पैसा आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है इस वीडियो का। और मैं कहना चाहता हूँ जो मेरा भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़ा है वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए पहले चर्चा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज न्यूज। अगर खाते में ज्यादा आ गई रकम तो क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए रिकवरी से जुड़ी राहत भरी खबर है? तो ये वाकई ही आपके लिए रिकवरी से जुड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। पहले मैं आपको वीडियो को सार बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आखिर रहेगा क्या। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ओवर पेमेंट के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ मामलों में जल्द ही नोटिस दे दिया जाता है, तो कुछ ऐसे केस भी लंबे समय से चलते रहते हैं जो कि फाइलों से एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमते रहते हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं मगर उनका ओवर पेमेंट का केस नहीं सुलझता। तो ऐसे ही संपूर्ण चर्चा करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने का प्रयास करें तो ही आपकी जो आवाज़ है वो देश में जगह जगह तक पहुँच सकेगी। चलिए चलते हैं संपूर्ण वीडियो की तरफ और आप अंत तक बने रहना। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी कर्मियों के लिए एक राहत भरा आदेश जारी किया है। 1 अप्रैल को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि अगर किसी कर्मचारी के खाते में ओवर पेमेंट के तहत कोई राशि जमा हुई है तो उसकी वसूली नहीं होगी। इस मामले में ओवर पेमेंट की राशि की सीमा 2 लाख रुपए तक रखी गई है। अगर गलती से सरकारी सेवकों के खाते में पैसे चले जाते हैं तो परेशान नहीं किया जाएगा। अगर ओवर पेमेंट हुई है तो उनकी रिकवरी के लिए 1 माह के भीतर आदेश जारी करना अनिवार्य बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में वित्तीय शक्ति प्रतियोजन नियम DFPR 2024 के नियम 15 का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मियों को मंत्रालय या विभाग द्वारा किए गए अधिक भुगतान की वसूली से छूट दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग को शर्तों का पालन भी करना होगा। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ओवर पेमेंट के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ मामलों में जल्द ही नोटिस दे दिया जाता है, तो कई ऐसे केस में लंबे समय तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं मगर उनका ओवर पेमेंट का केस नहीं सुलझता। रिटायरमेंट के बाद उससे वसूली की मांग की जाती है। मई 2022 में उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था किसी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर वसूला नहीं जा सकता। अब इस केस का सबसे अहम पहलू क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी लोग मानते हैं, तो न्यायमूर्ति SN नाजिर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक लगाने की अनुमति अदालतों द्वारा दी जाती है। यह कर्मचारियों को किसी अधिकार के कारण नहीं बल्कि न्यायिक विवेक के तहत कर्मचारियों को उसके कारण होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए योग्य है। यदि कर्मचारी की किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि नियोक्ताओं द्वारा वेतन व भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू कर या नियम की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर अधिक भुगतान किया गया था जो बाद में गलत पाया जाता है, तो किया गया अधिक भुगतान वसूली योग्य नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि कोई सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से जो सेवा के निचले पायदान पर है वह जो राशि प्राप्त करता है उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खर्च करता है। सर्वोच्च अदालत का कहना था कि जहां कर्मचारियों को मालूम है कि उसे प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक है या गलत भुगतान किया गया है, या जहां गलत भुगतान का पता जल्द ही चल जाता है, तो अदालत उसे वसूली के खिलाफ राहत नहीं देगा। वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक वित्तीय सलाहकार AF संबंधित मंत्रालय विभाग के सचिव को ओवर पेमेंट की फाइल भेजेगा। उसमें AF द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि अतिरिक्त भुगतान को माफ कर दिया जाए। ऐसे मामले वित्तीय शक्ति प्रयोजन नियम 2024 के 15 नियम के तहत निपटाए जाएंगे। भारत सरकार में विभागीय, प्रशासनिक और कोई अन्य अधीनस्थ पदाधिकारी जिसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा या उसके तहत शक्तियां सौंपी जा सकती हैं,
वह अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को माफ कर सकता है। इस मामले में विभाग को कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। अधिक भुगतान की वसूली के लिए जारी आदेश की तारीख छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होगा। अधिक भुगतान की वसूली के लिए ऐसे आदेश अधिक भुगतान का पता चलने की तारीख से 1 महीने के भीतर जारी किया जाएगा। भारत सरकार का एक विभाग 2 लाख रुपए तक के अधिक भुगतान की वसूली को माफ कर सकता है। मंत्रालय विभागों को DFPR के नियम 15 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए। उन्हें यह सत्यापन करना चाहिए कि छूट के मामले में किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई गंभीर लापरवाही तो नहीं बरती गई है। यदि किसी मंत्रालय विभाग का मानना है कि ओवर पेमेंट में हुए नुकसान मौजूदा नियमों का या प्रक्रियाओं में किसी दोष के कारण है, तो इसे ऐसे नियमों या प्रक्रियाओं में संशोधन करने के अधिकार के साथ वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए। DOPT द्वारा भी इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकारी सेवकों को किसी किए गए भुगतान अतिरिक्त भुगतान की छूट पर विचार करते समय प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा 2/3/2016 को जारी आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। छूट के प्रत्येक मामले की सिफारिश वित्तीय सलाहकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे मामले में जहां वसूली की छूट अदालतों के निर्देश से उत्पन्न होती है, मंत्रालय विभागों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसे अदालतों के निर्देश को चुनौती न देने के लिए उचित औचित्य है। यदि कोई वसूली जिसके बाद में माफ कर दिया जाएगा नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण है, तो मंत्रालय विभागीय भविष्य के मामलों में वसूली की छूट की आवश्यकता की जांच करने के लिए सामान्य रूप से रखे गए सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है। नियम या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के मामले में मंत्रालय विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा कि ऐसे खामियों को ठीक कैसे किया जाए। यदि जिम्मेदार तय करने के लिए कोई जांच की जाए, तो अंतिम रिपोर्ट के साथ साथ मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को भी रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। यदि नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या, उदाहरण के लिए गलत वेतन निर्धारण लंबे समय तक पता नहीं चलता, तो मंत्रालय विभाग उचित औचित्य रिकॉर्ड में रख सकता है कि नियमित समीक्षा के दौरान ऐसे मामले पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस मामले में आंतरिक लेखपाल आदि फाइलों पर गौर किया जाएगा। 2 लाख रुपए से अधिक की वसूली की छूट वाले मामलों में संदिग्ध किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को भरे हुए चेकलिस्ट के साथ पैरा 3 पर दी गई जानकारी सहित एक विस्तृत नोट के साथ भेजा जा सकता है। DOTP का कहना है कि यदि कोई रिकवरी का आदेश कोर्ट ने दे दिया है, तो उसे भी अच्छी तरह से स्टडी करे, उसमें देखे कि कर्मचारी अपनी बात पर खरा उतरा है, उसकी कोई गलती नहीं है और कोर्ट का आदेश चेंज करने लायक है, तो उसे चैलेंज करे। मतलब सरकारी कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी प्रतिक्रिया मेरी आपको कैसी लगी, आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को, छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का कोशिश करें, ताकि ये छोटी सी जानकारी, देखिए मैं कहता हूँ अहम जानकारी है, वो अगर शेयर करेंगे आप तो कुछ लोगों को इससे शायद बेनिफिट हो सकता है। अब ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाता हूँ मैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही का चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी आवाज़ जहाँ तक जाएगी तो वो आपके लिए बेनिफिट वाला होगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।